और आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आपदा प्रभावितों से मिलने धारचूला पहुंचे सीएम धामी। रामनगर में शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा चोर गिरफ्तार। बाजू में तबियत बिगड़ने से युवक की मौत। खटीमा में 261 छात्र जंगल में शौच जाने को मजबूर। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर पहाड़ी आर्मी ने खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। कल पिथौरागढ़ के धारचूला में आई भीषण आपदा से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात करने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर के IIM कॉलेज में भारत विकास परिषद द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान की शुरुआत इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर वैभव बोमारिया ने की। इस दौरान इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अपना रक्तदान किया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। रामनगर के मोहल्ला ऊट पड़ाव में बीती रात हुई चोरी का SP क्राइम ने खुलासा कर बताया कि बीती रात चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चोरी का सामान लेकर शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। ऊट पड़ाव निवासी रेहान के घर में 8 और रात 9 की रात्रि को चोरी हुई थी। इसकी सूचना कोतवाली में दी गई। तत्काल अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें बनाई गई। इन टीमों के द्वारा मेहनत करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें जो अभियुक्त नसीम उर्फ निशु है, उसको गिरफ्तार किया गया और उसके पास से पूरा माल बरामद किया गया है। इस चोरी के माल में सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, लैपटॉप, घड़ियाँ, कुछ बर्तन, ये तमाम सारी चीज़ें थी। सभी 100% इसमें बरामदगी की गई है। इस अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है। ये अभ्यस्त नकबजन है और रामनगर थाने में इसके 2 अभियुक्त चोरी के पहले से ही पंजीकृत हैं। 8 तारीख को ये जमानत पर बाहर आया था और उसी रात्रि को इसने इस घटना को अंजाम दिया है। SSP नैनीताल के द्वारा टीम के उत्साहवर्धन के लिए 2,500 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। बाजपुर के ग्राम मुंडिया कला में एक युवक की तबियत बिगड़ने पर उसे जब अस्पताल में ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। मुंडिया कला की घटना है एक। अभी 112 को सूचना मिली थी तो उनके घर वहाँ 112 गई तो उनके घर वालों का कहना था कि इसकी जो है वो पेट में दर्द हुआ था, उसकी वजह से जो है इसकी मृत्यु हुई है बीमारी से। तो उसको पहले ये हॉस्पिटल भी ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद घर पर ले आए। घर पर लाने के पश्चात 112 को सूचना दी तो 112 को ये शक हुआ कि मतलब इसकी जो है हैंगिंग कर रखी है या कुछ इस प्रकार का जो है वो चीज़ उसमें पाई गई। उसका पंचायतनामा भर करके जो है पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल में ले आए हैं। पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी उसमें। खटीमा के ग्राम चारूबेटा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शौचालय के अभाव में 261 छात्रों को जंगल में शौच आदि के लिए जाना पड़ता है, जिससे छात्रों की जान को जंगली जानवरों से भी खतरा बना रहता है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारे स्कूल में टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम बाहर जाते हैं जंगल में। हमारे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज उधम सिंह नगर है और मेरा नाम पवित्र मित्र है। और हमारे विद्यालय में टॉयलेट ना होने के कारण तब हम जंगल में सारे विद्यार्थी जंगल में टॉयलेट करने जाते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा में खास तौर से छात्रों के लिए, लड़कों के लिए टॉयलेट बाथरूम की अति आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय होने के कारण आज तक यह सुविधा नहीं हो पाई। प्रयास भी हम लोग किए, कभी बना भी था, वो टूट फूट गया है। पुनः इसके निर्माण के लिए अगर कोई व्यवस्था है शासन स्तर से या किसी भी अन्य माध्यम से, तो उसे बनवाने का प्रयास किया जाए।
जिससे जो छात्र खास तौर से लड़के जंगल में जाते हैं ये उचित नहीं है। अगर बन जाए छात्रों के लिए शौचालय तो यह एक सुविधाजनक बात होगी। शौचालय जर्जर है बिल्कुल, उसमें जाया नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि इससे पहले भी जो प्रिंसिपल साहब थे वो भी कार्यवाही मतलब मांग हमेशा किए हैं, और हम भी जब से आए हैं चाहे डायस हो उसमें पत्र भरते हैं और विभागीय कार्रवाई की गई है। आश्वासन मिलता है समग्र से मिल जाएगा, समग्र शिक्षा से मिल जाएगा या और विभाग से मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। कोशिश में पूरे हैं और आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक तो प्राप्त नहीं हो पाया बालक शौचालय के लिए। ईस्टर ने बालिका शौचालय यहाँ बनवा दी है, और जिससे कि ये सुविधा मतलब बच्चियों के लिए सुविधा है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ तक कि हमारे कुछ स्टाफ भी जो हमारे यहाँ है, हमारे पास में ये है, तो शिक्षकों को हमने कह दिया है। लेकिन ये है कि फिर भी एक आध शिक्षक भी जो यहाँ आने संकोच करते हैं वो आ जाते हैं, जो भी बड़ा मतलब ये हमारे लिए बहुत निंदनीय हुआ। लेकिन ये है कि नहीं हो पा रहा है अभी। विश्वविद्यालय में भाजपा और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों और करीबियों को विभिन्न पदों पर दी गई नियुक्तियों को लेकर पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने सीबीआई जांच की मांग की है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब राज्य में जब कांग्रेस सरकार में लिप्त पाई, मैं भर्ती घोटालों का जिस तरह ये खुलासा होने जा रहा है, यूकेपीएससी से है, यूकेएससी से कहिए या तमाम आयोगों में अपने रिश्तेदारों को भरने की जो बात है, ऐसी उत्तराखंड में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जब से बनी है 2005 से, यहाँ पर लगातार जो है अपने रिश्तेदारों को भरने के मामले सामने आए हैं। मैंने कुछ आईटीआई के थ्रू और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि इस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में 150 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हुई है, और उसमें सारे रिश्तेदार हैं। कोई आरएसएस के चहेते हैं, ठीक है, कोई भारतीय जनता पार्टी के एबीपी के चहेते हैं, और कोई कांग्रेस के नेताओं के भी चहेते हैं। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की भी सीबीआई जांच हो। जहां यूकेएसएससी की सीबीआई की जांच हम कर रहे हैं, यूकेपीएससी की सीबीआई जांच कर रहे हैं, तमाम आयोगों में भर्तियों की सीबीआई जांच कर रहे हैं, तो हमारा पहाड़ी आर्मी का कहना है कि सन 2000 से लेकर अभी तक उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें युवाओं का हक मारा गया है। कौन कौन लोग हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो मैं देख पा रहा हूँ, यूजीसी नेट के जो नियम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट क्वालिफाई या पीएचडी क्वालिफाइड करना होता है। कुंदन लटवाल जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी मिसेज है सुमन पिलखवाल जी। यूजीसी के जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उसमें साफ उनके एजुकेशन को दर्शाया गया कि परसुइंग अभी पीएचडी कर रही है, जो गलत है, जो प्रोसेस के खराब है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने के जो रूल होते हैं, वो रूल होते हैं पूरे इंडिया लेवल का एग्जाम होता है या इंटरव्यू होता है, उसके टॉप 8 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बशर्ते यहाँ पर हुआ है कि जितने भी आवेदक है सबको बुलाया गया, और जो उसमें से लोएस्ट लेवल के, नीचे लेवल के थे, अपने चहेते थे जो, उनको रखा गया। और उसमें एक मिनट, उसमें उनके विशेषज्ञों, जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है सिलेक्शन से पहले, स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन लोगों को बाहर किया था, और उन्हीं लोगों को कुलपति जी के द्वारा एक फर्जी कमेटी बनाई गई, जिसमें शिकायत निवारण कमेटी उसको कहा गया। उस शिकायत निवारण कमेटी ने उसने कहा कि ये योग्य है, यानी फर्जी कमेटी के द्वारा इसमें जो कुलपति है, कुलपति जी का रोल बिल्कुल संगीन है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अल्मोड़ा में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 135वें जन्मोत्सव के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। साथ ही स्वर्गीय पंत जी की जन्मस्थली कूट गांव में वन एवं तकनीकी शिक्षा, भाषा एवं निर्वाचन मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्वागीलाल न्यूज चैनल।